है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, उस अर्थशास्त्री का अंग्रेजी में लाइन है। और उसका मतलब यही है कि सरकार के पास तो सरकार व्यवसाय नहीं करेगी। सरकार क्या करेगी? केवल 3 काम करेगी। कानून की देखभाल, कानून इसके हाथ में रहेगा, होम मिनिस्ट्री रहेगी, एक डिफेंस मिनिस्ट्री रहेगी, एक फॉरेन मिनिस्टर रहेंगे। 3 के अलावे जो है उसके पास कुछ नहीं रहेगा। आप टोटल जो है सरकार के हवाले हो जाएंगे। पहले सरकार जो है रुपया, आप रुपया देखते हैं जो रुपयों का उन्मूलन होते हो गया, तो पहले क्या होता था, सरकार उसको तय करती थी, वो रुपया भी मार्केट के हवाले कर दिए गए, सोना चांदी भी मार्केट के हवाले, और पेट्रोल डीजल जो आपको मिलते थे सरकार बढ़ाती थी तो हम लोग हाला भी करते थे। अब पता ही नहीं चलता कब बढ़ गया, और बढ़कर हो गया 100 रुपया पेट्रोल और 87 रुपये मैं आज ही भरवाया हूँ, 87 रुपये 90 पैसे या कुछ है आपका डीजल, पता नहीं चलता। और इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। और आप जानना चाहिए $55 जो है प्रति बैरल जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां से क्रूड ऑयल खरीदा जाता है वहां $55 प्रति बैरल के हिसाब से है, और हिंदुस्तान में सफाई करने के बाद उसका दाम 27 रुपया 59 पैसा पड़ता है। और उस पर टैक्स कितना लगता है अब जोड़ लीजिए, 27 रुपया उसका दाम है पेट्रोल और डीजल का, और आप खरीदते हैं 100 रुपए। किसकी पैसा, बाकी पैसा कहाँ गया भाई? वो केंद्र सरकार का टैक्स है 32 रुपए 90 पैसे, बिहार सरकार का टैक्स। ये टैक्स कम नहीं करेंगे, ये आपको बढ़ते जाएंगे। आज पेपर में देखे होंगे कि सब चीज का दाम बढ़ गया, सब चीज का दाम बढ़ गया है। एक बास वाला भी अपना दाम बढ़ा दिया है, महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से उसका असर पड़ता है, महंगाई में असर पड़ेगा, वो महंगाई बढ़ते जा रही है। और उसका मार जो है आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, आपके हाथ से जो काम मिला हुआ था वो भी छीन लिया गया। अब लॉकडाउन के अंदर देखे होंगे कि मजदूर कहाँ से पैदल चल रहे हैं, और हमारी माँ बहनें रोड पर हैं, अपने बच्चे को जन्म दे रही है। ये सरकार के मिलता है, सरकार कितना हम आपकी है अब सोच सकते हैं। न मजदूरों की सरकार है, न किसानों की सरकार है, न छोटे दुकानदार भी है, एक मजदूर ही है। बोलते हैं हम तो दुकानदार हैं। नहीं साहब, आप दिन भर बैठते हो और हड्डी मारकर 1 घंटा बैठता है तो पैर में दर्द हो जाता है। आप 8-12 घंटा बैठते हो दुकान पर, तब कुछ कमाते हो, तो आप भी एक मजदूर हो। और एक सब्जी बेचने वाला भी मजदूर है, छोटे दुकानदार जितने मजदूर हैं, ये तमाम दुकानदार जो हैं, जब किसानों का आमदनी कम हो जाएगा, मजदूरों का आमदनी कम हो जाएगा, तो मार्केट का वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए समझने की जरूरत है। एक कानून जो है, एक कानून, तीनों कानून ही नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक फांसी का फंदा है पूरे हिंदुस्तान में। अब आपकी झांसी ने हमने कहा जमाखोरी का कानून है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना, यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन जो बना था 1943 में, जब अकाल पड़ा था बंगाल में। आपने अहमद सेन का नाम सुना होगा, जो नोबेल प्राइज जीतता है, हिंदुस्तान के अर्थशास्त्री है, बंगाल का रहने वाले। और उन्होंने किताब लिखा है, और उसमें लिखा था कि 1943 में जो अकाल बंगाल में पड़ा है, वो अन्न की कमी नहीं थी, हमारे खरीदने की ताकत नहीं थी, हम खरीद नहीं सकते थे। जो खरीद सकते थे जिंदा रहे, जो खरीद नहीं सकते थे करीब 3-4 लाख लोग मर गए, भूख भी ना मर, भूखे चलते मर गए। और इसीलिए हिंदुस्तान के मजदूरों ने मांग किया कि खाद्य सुरक्षा नियम लागू किया जाए। इसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, और तब जाकर आपको 5 किलो अनाज मिलता है। आज 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज जो है पर महीना के हिसाब से मिलता है। और जब फूड कॉर्पोरेशन इंडिया जो भारत कहता है ये ओपन मार्केट हो जाएगा, और जो कृषि बाजार सरकार नहीं खरीदेगी, तो क्या होगा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास आपका अनाज नहीं होगा, तो कहाँ से आएगा? आपको कहाँ से अनाज दिया जाएगा? किस तरीके से गैस सिलेंडर में आपका अनुदान समाप्त कर दिए गए हैं, मात्र 39 रुपये आपको अनाज मिल रहे हैं, 39, मात्र 39 और 79 इस तरह से कुछ है, घटते जा रहा। 6 रुपये पहले 300 से घटते थे, 79 तक आ गया है। और उसी तरीके से अभी कुछ दिनों के अंदर में कहा जाएगा कि जो 5 किलो अनाज दिए जा रहे हैं, आपको अनुदान जो है आपके खाते में कर दिए जाएंगे। अब खाते में कर दिए जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? 200-300, और मार्केट में जाइए तो 30 रुपये 40 रुपये चावल मिलेगा, गेहूं मिलेगा, आपका
हालत जो है वही है। आप आधे दिन 15 दिन खाएंगे, 10 दिन खाएंगे, फिर भूखे स्थिति पैदा होगी। तो पूरे हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था को कुछ पत्ती के हवाले करना चाहते हैं। साथी ने ठीक ही कहा है। इनके दो मित्र हैं, अमित शाह जी और मोदी जी, और उनके और दो साथी हैं, अडानी और अंबानी। पूरे हिंदुस्तान को इस लॉकडाउन में मजदूर मारे गए, उनकी आमदनी कम हो गई, सब यहाँ के छोटे छोटे दुकानदार की आमदनी कम हो गई, लेकिन अडानी अंबानी की इनकम जो है 32% बढ़ गया। ये कहाँ से बढ़ गया भाई? सबका जब बंद हो रहा है, घाटा में जा रहे हैं, तो आपके कहाँ से बढ़ गया? तो दोस्तों, कोई साथी हमारे विचार से रखे, हम यही कहना चाहेंगे कि आंदोलन आपकी है, ये आजादी की लड़ाई है। साथी रामनाथ सिंह ने कहा कि दूसरी आजादी की लड़ाई है, और जब तक बिहार नहीं जगता है, 1974 में बिहार जगा, जयप्रकाश जी आए थे तो हिंदुस्तान का तख्ता बोल गया। आज बिहार के लोग जगेंगे, और जब जग जाएंगे तो हिंदुस्तान का तख्ता भी पलटेगा। और शान हम सरकार ही क्यों नहीं बदलना है, बल्कि व्यवस्था को बदलना है। इस व्यवस्था को बदलना, किस व्यवस्था की? अब जब थाने में जाते हैं तो आपका FIR नहीं नोट किया जाता है जब तक माल नहीं दीजिएगा। किसी अफसर में जाते हैं, आप बनाए जाते हैं जाति प्रमाण पत्र बनाना, तो वहां बिना पैसे के काम नहीं होता है। बाबू जी को पैसा दीजिए तो बढ़ेगा। तो ये स्थिति है, इस व्यवस्था को बदलना है। पूरी व्यवस्था सरकार ही नहीं बदलना है, पूरी व्यवस्था को बदलना है। जब तक आप सजग नहीं रहेंगे, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक अपने अधिकारों को आप नहीं समझेंगे, तब तक ये व्यवस्था नहीं बदल सकती है। और ये जागरूक रहने के लिए आपको सक्रिय भी रहना होगा, खाली जानना ही नहीं है, बल्कि आपको एक्शन भी आना है, रोड पर आना है, गोलियां भी खानी है। अगर जीना चाहते हैं, सरकार से जीना चाहते हैं, तो हम लोग नारा भी देते हैं, अगर जीना चाहते हो तो मरना सीखो। जो मरने की कला नहीं जानता है, वो जीने की कला नहीं सीख सकता है। ये दोस्तों, 24 तारीख को पटना में किसानों की महारैली है। सरकार को चेतावनी देने के लिए हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। आपसे भी है, जैसे भी जिस रास्ते से हो, ट्रेन से हो, बस से हो, अपने साधनों से वहां पहुंचने का काम करेंगे। क्योंकि भाजपा नहीं है कि आप हम बस कर सकते हैं कि आप वहां चलेंगे, बल्कि अपने साधनों से अपने अधिकार के लिए पटना की गलियों में, पटना के गांधी मैदान में एक मजमा खड़ा कर देना है और दिखा देना है सरकार को, केंद्र सरकार को, कि हम सोए नहीं है, जगे हुए हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। और इस शब्दों के साथ हम तमाम साथियों से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आप सजग होइए और आगे बढ़िए, अपने अधिकार की लड़ाई को तेज कीजिए। धन्यवाद। ये लड़ाई सिर्फ किसी पैसा वाला का भी है। जब सभी जब खाद्यान्न पदार्थ जब वो कब्जा कर लेगा, तो आज 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसी तरह से 100 रुपए चावल खरीदना पड़ेगा। इसलिए ये लड़ाई आम आवाम की जिंदगी और मौत की सवाल है। और आप डिबेट पर सुने होंगे, किसान अभिमन्यु को हार बोला था, एक दिन हम सुन रहे थे, कहा कि ये वापस ले लो। इसी तरह से हम लोग बिहार में ठान लिए हैं, ये जो 12 जत्था निकला है।